गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आप पाठ 4 अशोक के फूल से आपको 2 पैराग्राफ का अध्ययन करवाया गया। आज हम आपको पैराग्राफ नंबर 3 का अध्ययन करवाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के पुष्प की दुर्दशा को देख करके बहुत ही अधिक अंदर ही अंदर दुखी थे कि जिस पुष्प को वैदिक काल में इतना सम्मान प्राप्त था, वह धीरे धीरे गर्त की ओर कैसे चला गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि मेरे मानने ना मानने से होता क्या है। अब एक आदमी माने किसी को, बाकी समाज ना माने, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा ना। सभी को मानना पड़ेगा, तभी उसका कल्याण होगा, तभी उसका सम्मान बढ़ेगा। ईस्वी सन् के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्व भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया था, ठीक ही मार्ग बताया था कि गंधर्व और गंधर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। गंधर्व देवता ने अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से कार्यांतर सभ्यता की देन है। क्या बताया गया? अगर गंधर्व देवता ने यदि अशोक के पुष्प का चयन किया है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके पूर्वज अवश्य आर्यतर थे, आर्य थे। रविन्द्रनाथ जी ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश से वह असुर आए। बताए थे उस दिन पिछले वीडियो में कि हमारा भारत देश बहुत ही विचित्र देश है, जिसके भूमि पर, इस भारत की पावन धरती पर जन्म लेने के लिए देवतागण भी उत्सुक हो रहते हैं कि भगवान राम, श्री कृष्ण, अन्य महापुरुषों ने हमारे इस भारत देश की पावन भूमि पर जन्म लेकर के इसे और भी महापावन कर दिया। तो क्या बताते हैं कि यहाँ पर आर्य आए, शक आए, असुर आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बचाने में अपना हाथ लगा दिया। हमारा भारतवर्ष बहुत ही पीछे पहुंच गया होता, गर्भ में गिर गया होता, लेकिन इन सभी जातियों ने हमारे देश भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। देख लीजिए, गंधर्व देवता में माने होता है कामदेव। गंधर्व देवता, वर्तमान में इसका नाम क्या है? कामदेव। काम की इच्छा जागृत करने वाला, किसी को किसी वस्तु की ओर आकर्षित करने वाला, पाने की लालसा जिज्ञासा बढ़ा देने वाला, लालायित करने वाला कौन है? कामदेव। जिसे हम हिंदू रीत कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यत्र उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। जिस प्रकार से बहुत से ऐसे पशु पक्षियों की जातियां हैं
जो विलुप्त होती सी जा रही हैं, जिनकी केवल हम कहानियाँ ही सुनते हैं और उसके अलावा हमें उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से यह अशोक का पुष्प भी धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहा है। आम भी वही है। सही बच्चों, ये हो गया है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, अगला पैराग्राफ देखिए। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। क्या कहते हैं? परंतु मैं यह सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है, यानी जिसने भी पुराणों की रचना की है, क्या उसने कल्पना केवल की है कि ये देवता थे, देवी थे, पुष्प थे, ये जानवर थे, पक्षी थे, क्या उसने कल्पना की? ऐसा नहीं। या सचमुच ये पूर्व भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम अमृत, सोमपान गंधर्व लोग बेचते थे, देवतागण बेचते थे, गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। यानी गंधर्वों ने देवताओं के द्वारा ये पुष्प क्या प्रदान किए गए हम लोगों को। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं, जैसे परियों की कहानी, इंद्रलोक की परियों की कहानी दादी नानी माँ के द्वारा सुनाई जाती हैं। तो यद्यप बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, स्वीकृत में होता है स्वीकार किया गया है। स्वीकृत, स्वीकार किया गया है। तथा पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। कौन? ये जो देवतागण हैं, बौद्ध साहित्य है, महात्मा बुद्ध जी थे, उनके मार्ग में इन लोगों ने अपनी बाधाएं उत्पन्न की, उन्हें कष्ट दिया, पीड़ा दी। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों की अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। संतान कामनी माने होता है संतान या पुत्र की इच्छा वाली। संतान कामनी माने होता है संतान की इच्छा वाली। यानी जिन स्त्रियों के संतानें नहीं होती थी, वह स्त्रियां इन देवताओं के पास इनकी पूरा पूजा आराधना करने के लिए इनके पास जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अच्छे नित्य के अधीश्वर भी हैं, यानी मालिक भी हैं। यमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध हो जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण
उत्कीर्ण माने होता खोदे हुए, खोदे गए। मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। सानिध्य माने होता है पास में, समीप में जाना, ऐसा मूर्तियों में अंकित किया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। नग्न मीन्स होता है वस्त्र रहित। केवल कट देश में एक चौड़ी मेखला हो पहने हैं, यानी गुप्तांग पर एक चौड़ी मेखला धारण किए हुए हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उनके दोहत का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान की कामना फलवती होती है। क्या बताया गया कि चैत्र मास का जो 8वां दिन होता है चैत्र शुक्ल, यानी चैत्र मास के उजेरे के 8वें दिन, इसको उजेरी रात कहते हैं, उसकी अष्टमी को अगर महिलाएं पुत्र इच्छा रखती हैं, संतान की कामना रखती हैं, तो वह अगर इस व्रत को रख करके अशोक की 8 पत्तियों को खाती है या उसका सेवन करती है तो उसका फल उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा वेदों में बताया गया है। अशोक कल्प में बताया गया है, यानी अशोक कल्प, अशोक की गाथा में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अशोक के फूल होते हैं? 2 प्रकार के, सफेद और लाल। सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्ध व्रत समझकर व्यहृत होता है, यानी कि सफेद जो पुष्प होता है उसको जंतर मंतर वाले जो होते हैं वह प्रयोग करते हैं, और जो लाल होता है वह स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंझट का छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ? देखिए संतानार्थनी का अर्थ समझ लीजिए। संतान चाहने वाली। अधीश्वर मीन्स होता है राजा। अधीश्वर माना होता है राजा या फिर मालिक। दोहत मीन्स होता है गर्भ काल में गर्भ काल में गर्भवती की इच्छा।
समझिए, दोहा गर्भ का। जब गर्भ धारण करती है महिलाएं तो उनके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। आगे देखिए, इन बच्चों के पास हाय पंख कहाँ है, यानी अगर पंख होते तो उड़ जाते, उनके पंख तो है नहीं, टिके हुए हैं। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों ने लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। यानी आर्य लोग अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए उन्होंने जो नियम, जो रीतियाँ, जो रूढ़ियाँ बनाई, आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए नीतियों, रूढ़ियों का हम सभी लोग पालन करते चले आ रहे हैं। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, ऐसा नहीं कि उनका वर्चस्व ऐसे ही बना रहा, उनके पूर्वज भी अनेक जातियों से लड़े, तब जाकर के उन्हें यह वर्चस्व प्राप्त हो पाया। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, हम भी श्रेष्ठ हैं। कुछ लोगों ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, यानी वो खुद गौरवशाली थे, शक्तिशाली थे, वो उनसे श्रेष्ठ थे। उन जातियों ने आर्यों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया। सब संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्ष करता शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। यानी देव योनि का मतलब क्या होता है कि देवताओं के द्वारा या देवताओं की संतान है, देवताओं के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इन सभी का यहाँ पर रहना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग आपस में विवाद ना करें। थैंक यू बच्चों, अगला से अगले वीडियो।